गाइस, आप लोग बिलीव कर सकते हैं कि मैं बिलीवर कंटेंट बना रही हूँ। ये 2022 का है रसायन विज्ञान पेपर। जो मैंने जितने भी पेपर एनालाइज और वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो आप लोग बिलीव कर सकते हैं ये 2024 का है, ये 2024 का है। एंड मैंने ये आंसर पेपर लिया हुआ है, इसे भी मैं एनालाइज कर रही हूँ। सो जितने भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोग बिलीव कर सकते हैं, और जो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर तैयारी करेंगे तो मैं श्योर बोल सकती हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, एक लोगों का कमेंट आया था, एक भाई का। उसने बोला था कि मैम चैप्टर 10 हमको समझ में नहीं आ रहा है। सो मैं स्पेशली वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। हम आशा करते हैं कि मतलब ये हमारा छोटा सा प्रयास है, आप लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी और आप अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड में। सो मैं ये वीडियो प्रोवाइड करूँ क्योंकि मैं थोड़ा टाइम आप करूँगी। आपके पास टाइम थोड़ा कम है, तो इस वजह से आप चैप्टर को, जिसको भी चैप्टर 10, 8 या कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप चैप्टर को समझेंगे उसके बाद में उसका पूरा एनालाइज करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ऐसा आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आप लोग ना ही वीडियो ज़्यादा देखने में लगिए और ना ही चैप्टर को रिवाइज करिए। मैं ये बोल रही हूँ कि आप उस चैप्टर के पीवाईक्यू उठाकर देख लीजिए और वही तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, ये आपका मैं 6 या 7 नंबर में पूछा जाता है मैक्सिमम। सो मैं ये देखकर कंफर्म बता दूंगी, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि मैं जो भी कंटेंट आपको दे रही हूँ वो आप लोग बिलीव कर सकते हैं, और जितना दे रही हूँ उतना आप तैयार करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। सो जो जय वर्ण का जो डर है आपका, वो आज मैं दूर करूंगी, और मैं यही बोलूंगी कि आप लोग कोई दूसरा वीडियो मत देखिए। जो मैं प्रोवाइड करूँ आप लोग उसे देख लीजिए और आपका डर दूर हो जाएगा। मतलब आप गाइड वगैरह उठाएंगे तो ये आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँ आप लोग उसे देख लीजिए, उसके बाद में लिख लीजिए। लिखने के बाद आप अगर गाइड वगैरह या बुक या आंसर पेपर या पीवाईक्यू जो पिछले ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर थे उसको उठाओगे तो ये आप देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं। सो रिपीटेड क्वेश्चन को मैंने लिया है, इतना आप तैयार कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक दो चार क्वेश्चन आपको जरूर देखने को इस चैप्टर से मिलेंगे। सो आपका जो आज पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वो पहला क्वेश्चन आपका है, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। अभी बताओ, 2 या 4 नंबर में पूछा जाएगा, कितना ईजी है। और इसके बाद भी फिर एक बार ऐसे पूछा गया था कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, तो एक नंबर में ऐसा अगर पूछेगा तो एक नंबर में पूछ लेगा, और अगर इसमें कुछ ऐड करेगा तो कुछ इस तरीके से पूछेगा। मैंने मतलब एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से ऐड करके बना दिया, तो आप लोग इतना तो समझदार है कि समझ जाएंगे। तो इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। और मैं समझती हूँ कि इस टाइम मतलब एग्जाम का प्रेशर रहेगा तो आप लोगों को कुछ भी बोलो ना तो डर सा लगा रहता है कि हाँ ये चैप्टर हमारा तैयार नहीं है, तो ऐसा कुछ मत कीजिए। द तथा अपचयी शर्करा से क्या तात्पर्य है। क्या तात्पर्य। सेकंड क्वेश्चन आपका है, ग्लूकोज में ग्लूकोज में CHO समूह 5 OH समूह तथा कार्बन की सीधी श्रृंखला की उपस्थिति की पुष्टि कीजिए। पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। रासायनिक समीकरण दीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। सो जो आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरीके से है, स्टार्च तथा सेलुलोज, स्टार्च तथा सेलुलोज सेलुलोज में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है। चौथा क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर में प्रोटीन का क्या तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है।
मानव शरीर में प्रोटीन का क्या तात्पर्य है या फिर प्रोटीन का क्या कार्य है। और फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा और इसके आगे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जोड़ भी सकते हैं कि प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। पेपर का कोड ध्यान नहीं है, मैं देखकर बता दूंगी। सो आया था क्वेश्चन की ये नहीं था, आगे वाला नहीं था कि प्रोटीन से मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है। और ये पूछा गया था कि प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाओं का वर्णन कीजिए। सो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस बार भी पूछा जा सकता है। सो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग तैयार कर लीजिए। तो 5वां क्वेश्चन रहेगा आपका एम्यूनो अम्ल। 5वां रहेगा इम्यूनो अम्ल प्रोटीन का विकृतीकरण तथा पेप्टाइड बंध पर टिप्पणी लिखिए। 4वां क्वेश्चन रहेगा एंजाइम क्या होते हैं। क्या होते हैं जल तथा वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखिए। सातवां आपका रहेगा विटामिन ए वाशी हमारे लिए आवश्यक क्यों है। उनकी महत्वपूर्ण स्रोत तथा कार्य बताइए। तो ये आपका हो गया 7 क्वेश्चन। 6 दिख रहा है, 1 मिनट। 7वां क्वेश्चन हो गया। अभी आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँ। 8वां क्वेश्चन आपका रहेगा वॉटसन तथा क्रिक का डीएनए मॉडल द्विकुंडलित मॉडल सॉरी यहाँ पर रहेगा वॉटसन था क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल क्या है। सो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने इस चैप्टर से क्वेश्चन प्रोवाइड किया है उसमें से मैं बता दूं कि अगर आप कुछ मत तैयार कीजिएगा तो ये तो जरूर तैयार कर लीजिए। वॉटसन था क्रिक का डीएनए द्विकुंडलित मॉडल, मोनोसेकेराइड और दूसरा जो प्रोटीन का द्वितीयक संरचना बताया है वो तीसरा, और न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड संरचनाएं और डीएनए की संरचना तथा इसका योगदान स्पष्ट कीजिए। ये सब तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद में जो आपके पॉइंट्स बचते हैं बहुविकल्पीय या और संरचना से रिलेटेड और अंतर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करती रहूँगी। सो मैं आशा करती हूँ कि ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगेगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बेस्ट लक ऑफ एग्जाम।